हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑन दिस चैनल द एचओडी ऑफ बायोलॉजी। सब बच्चों ले आए हैं आज हम आपके लिए क्या बच्चों, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या ले आए बच्चों? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो बिना किसी रुकावट के आज हम पढ़ाएंगे आपको कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है बच्चों, है ना। तो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। अपनी कुर्सियां बांध के बैठ जाओ, बिल्कुल भी हिलना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हिलना है, बिल्कुल नहीं हिलना है, ठीक है। शांति से बैठो एक जगह पे, है ना। और फिर मैं देखो आपको सिखाता हूँ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है बच्चों। तो बिना टाइम वेस्ट किए कर लेते हैं स्टार्ट। तो बच्चों स्पर्मेटोजेनेसिस, तो स्पर्मेटोजेनेसिस बच्चों क्या होता है? हम कह सकते हैं टू द प्रोसेस इन विच द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यानी कि स्पर्मेटो बच्चों किसको बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। बच्चों स्पर्म के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं बच्चों? स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखो होता कैसे है, तो उसके लिए आपको बच्चों मैंने आपके लास्ट लेक्चर में बच्चों आपको कुछ बताया था। यानी कि लास्ट लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो बच्चों मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपके पास दो सेमनीफेरस टिब्यूल्स होती हैं बच्चों। क्या होती हैं? दो सेमनीफेरस टिब्यूल्स, है ना। उन दो सेमनीफेरस टिब्यूल्स में बच्चों कुछ इस तरीके की सेल्स अवेलेबल थी, कुछ इस तरीके की, है ना। कुछ ऐसी सेल्स क्या थी बच्चों? अवेलेबल थी। कुछ सेल छोटी थी, कुछ सेल बच्चों क्या थी? बड़ी थी। कुछ सेल छोटी, कुछ सेल क्या थी बच्चों? बड़ी सेल थी। कुछ इस तरीके की सेल थी आपकी, है ना। जिसमें बच्चों हमने नाम दिया था, जो छोटी सेल थी उनको बच्चों नाम क्या दिया था मेरे प्यारे बच्चों? जर्म सेल्स, ठीक है। जो बड़ी सेल्स थी उनको बच्चों क्या नाम दिया था? सर्टोलाइज सेल्स। जो बच्चों मिड में थी उनको नाम क्या दिया था? इंटरस्टिशियल सेल या फिर लीडिंग सेल्स, ठीक है बच्चों, लीडिंग सेल्स। तो मैं आपको हल्का सा बता दूं, रिकॉल करा दूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को कि सर्टोलाइज सेल्स जो आपकी थी बच्चों वो न्यूट्रिशन बनाती थी, न्यूट्रिशन देती थी स्पर्म को, ठीक है। जर्म सेल्स आर दो सेल्स दे हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यानी कि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। लीडिंग सेल्स या इंटरेस्टिंग सेल्स बच्चों, इसे भूल गए? इससे कैसे भूल सकते हो यार, क्योंकि यही तो मेल सेक्स हार्मोन रिलीज करती थी। क्या सीक्रेट करती थी? मेल सेक्स हार्मोन। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन, अदरवाइज वी कैन से दैट एंड्रोजन। कौन सा हार्मोन बच्चों? एंड्रोजन। तो आपका जो टेस्टोस्टेरोन था वही तो आपकी पूरी प्रोसेस को रेगुलेट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर वो नहीं है तो कुछ नहीं है, समझे? वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो बच्चों अब आप ध्यान से देखो, मैं यहाँ से जर्म सेल्स को निकालने वाला हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जर्म सेल्स कन्वर्ट होती हैं बच्चों, किसमें? स्पर्म में, ठीक है बच्चों। तो मैं इतने पोर्शन को बच्चों जूम करके बाहर निकाल लेता हूँ, इस पोर्शन को, है ना। इसको हम जूम करके कहाँ निकालते हैं बच्चों? बाहर। तो ये देखो मैंने बना दिया एक चार्ट जिसमें मैंने इतना पोर्शन बच्चों क्या कर लिया? जूम करके बाहर निकाल लिया। तो बच्चों ये मैंने क्या ले लिया? आपकी सर्टोलाइज सेल है आपकी, ठीक है, ये। और ये क्या बच्चों? आपकी जर्म सेल्स हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ से यहाँ पे आपकी इमेच्योर जर्म सेल्स होती हैं। देखिए यहाँ पे कैसे सेल्स होती है बच्चों? इमेच्योर जर्म सेल्स। कौन सी सेल होती है बच्चों? इमेच्योर जर्म सेल जो होती हैं आपकी, जब यहाँ से सेल निकलती है बच्चों आपकी, निकल के बाहर आती है, तब बच्चों उसको बोलते हैं हम लोग क्या? स्पर्मेटोगोनिया। बच्चों क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। तो यहाँ पर मैं बच्चों आपका एक चार्ट में यहाँ और इंडिकेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। दो चार्ट को लेके चलेंगे हम लोग। तो बच्चों सबसे पहले आपकी बच्चों क्या निकलती है? स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनिया का प्रोसेस चल रहा है आपका। तो स्पर्मेटोगोनिया निकलती है बच्चों आपकी, निकल आई यहाँ पे। स्पर्मेटोगोनिया बच्चों अंडर माइटोसिस या फिर हम लोग बोल सकते हैं माइटोटिक डिवीजन करती है बच्चों। अंडर क्या करती है? माइटोटिक डिवीजन करती है बच्चों आपकी, ठीक है। और माइटोटिक डिवीजन से एक स्पर्मेटोगोनिया से बच्चों बहुत सारी क्या बन जाती हैं? स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म हो जाती हैं, ठीक है। बहुत सारी बन जाती हैं आपकी क्या? स्पर्मेटोगोनिया, बहुत सारी, ठीक है। तो यहाँ पर ही बन जाती हैं आपको। प्लस आपकी बहुत सारी स्पर्मेटोगोनिया तो बनती हैं, प्लस आपकी माइटोसिस के बाद में एक बच्चों आपका बन जाता है जिसको हम लोग बच्चों बोलते हैं क्या? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। बच्चों क्या बन जाता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर भी मैं क्या बना दे रहा हूँ? आपका क्या बन जाएगा बच्चों? अंडर माइटोसिस आपका 2n डिप्लॉयड होगा बच्चों, क्या बनेगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाएगा बच्चों। समझ में आया क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को? इतनी सी बात, क्या इतनी सी बात समझ में आ गई, है ना? आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप अगर देखोगे तो
इस जगह पे अब बच्चों क्या होगा, अंडर मियोसिस या फिर मियोटिक डिवीजन होगा बच्चों आपका। और हमने दो टर्म पढ़ी हैं, मियोसिस और माइटोसिस। अगर माइटोटिक डिवीजन हो रहा है तो बच्चों सेल डिवीजन होता है, मियोटिक हो रहा है तो बच्चों क्या होता है, क्रोमोसोमल डिवीजन होता है। ठीक है, तो मियोटिक फर्स्ट, यहाँ पे मियोटिक डिवीजन क्या है बच्चों, फर्स्ट है ना। तो बच्चों यहाँ पे क्रोमोसोम डिवाइड हो जाएंगे, यहाँ पर अगर 2n है तो बच्चों क्या रहेगा, सिंगल n का क्या बन जाएगा बच्चों, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या बन जाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बच्चों बन गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। क्या मेरे प्यारे बच्चों को तीसरी बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे चलते हैं। तो मैं यहाँ पर भी क्या बनाया तो बच्चों, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दो बनेंगे, हमें तो एक ही देखना है, तो सिंगल एन हो जाएगा, क्रोमोसोम डिवीजन हो गया बच्चों। क्या बन गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या इतना क्लियर? अब क्या होगा बच्चों, इसके बाद होगा मियोटिक डिवीजन सेकेंड। ठीक है, मियोटिक डिवीजन सेकेंड होगा बच्चों। और आपको पता है कि मियोटिक जो होता है आपका मियोसिस जो होता है बच्चों आपका, वो आपका एक बार अगर होगा तो क्रोमोसोम डिवाइड करेगा, लेकिन अगर दूसरी बार हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि पहले क्रोमोसोम 4 थे और दूसरी एक बार होने के बाद 2 रह गए और फिर से होने के बाद 1 रह गया, ऐसा नहीं बच्चों। क्रोमोसोम डिवीजन सिर्फ एक बार होता है, ध्यान रखना। आपकी जो मियोसिस होती है आपकी, वो सिर्फ आपका क्रोमोसोम डिवीजन से सिर्फ एक बार क्रोमोसोम डिवाइड करती है, उसके बाद वो भी माइटोसिस की तरह काम करती है, यानी कि सेल डिवाइड होंगे बट क्रोमोसोम डिवाइड नहीं होगा बच्चों। इस बात का वैसे ध्यान रखना, क्रोमोसोम डिवीजन सिर्फ एक ही बार होता है, उसके बाद आपकी मियोसिस भी माइटोसिस की तरह ही काम करती है, मतलब कि सिर्फ सेल डिवीजन करती है, क्रोमोसोम डिवीजन फिर नहीं होता है बच्चों, है ना, इस बात का ध्यान रखना। तो बच्चों अंडर मियोटिक डिवीजन सेकेंड, अंडर मियोटिक डिवीजन सेकेंड में बच्चों क्या होगा आपका, हैप्लॉइड क्या बन जाएगा बच्चों आपका, स्पर्मेटिड क्या बन जाएगा, स्पर्मेटिड। तो बच्चों क्या बन गया, स्पर्मेटिड। ठीक है, अब स्पर्मेटिड बन गया बच्चों हमारा, है ना। क्या इतना क्लियर हो गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का? आगे बढ़ाएं बच्चों, स्टेप बाय स्टेप देखते चलना, ठीक है, ध्यान से। इसके बाद स्पर्मेटिड से बच्चों क्या बन जाता है, सीधे स्पर्मेटिड से अब बच्चों इसमें अब क्रोमोसोम डिवीजन तो होगा नहीं बच्चों, अब इसके स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। किसमें चेंज आएगा, स्ट्रक्चर्स में। तो आपके स्पर्मेटिड से बच्चों डायरेक्ट क्या बनेगा, स्पर्म। क्या बन जाएगा आपका, स्पर्म बन जाएगा बच्चों। क्या बन जाएगा, स्पर्म। किसकी प्रेजेंस में बच्चों, स्पर्मियोजेनेसिस की प्रेजेंस है बच्चों। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस बच्चों, स्पर्मियोजेनेसिस की प्रेजेंस में बच्चों स्पर्मेटिड से क्या बन जाएगा, स्पर्म फॉर्म हो जाएगा आपका, है ना। तो स्पर्मेटिड से क्या बन जाएगा बच्चों, स्पर्म बन गया आपका। ओहो, स्पर्म बन गया। अब स्पर्मेटिड से यहाँ पे बच्चों क्या बनाया, तो मैं स्पर्म बना दे रहा हूँ। क्या बन जाएगा, स्पर्म इन प्रेजेंस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। बच्चों नीट में 2014 में पूछा गया क्वेश्चन था ये, नीट में 2014 में पूछा गया क्वेश्चन था ये कि स्पर्मेटिड टू स्पर्म किसकी प्रेजेंस में बनता है। तो बच्चों आप बोलोगे स्पर्मियोजेनेसिस। अब स्पर्म तो बन गया। अब बच्चों स्पर्म यहां से बनने के बाद न्यूट्रिशन लेने के लिए कहां जाएगा बच्चों, कहां जाएगा, यह जाएगा सर्कुलर सेल के पास बच्चों। किसके पास जाएगा, सर्कुलर सेल के पास, न्यूट्रिशन लेने के लिए। ठीक है, अब स्पर्म बन गया है तो कैसे जाएगा, देखो ऐसा गया किसके पास, सर्कुलर सेल के पास। अब ऐसा तो जाएगा नहीं ना, तुम सोच रहे हो तो घूमों के बच्चों, स्पर्म की मर्जी कैसे भी जाए, बन गया। ठीक है, तो स्पर्म आपका धीमे धीमे करके पहुंच जाएगा किसके पास पहुंचेगा, सर्कुलर सेल के पास बच्चों, है ना। सर्कुलर सेल के पास पहुंच जाएगा इस तरीके से। तो बच्चों नाचते कहाँ पहुंचेगा, सर्कुलर सेल के पास। सर्कुलर सेल से कहेगा ला बहन खाना दे, ला खाना दे, न्यूट्रिशन दे। क्यों भाई, बहन पूछेगी कहाँ जा रहा है, मैं बॉर्डर पे जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ, बॉर्डर पे। तो 2 दिन के लिए खाना चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे बॉर्डर पे जाके क्या करना है, ओवा को मारना है, उसको फर्टिलाइज करना है, विजय घोषित करनी है मुझे। तो इसके लिए बच्चों कहाँ जाते हैं, सर्कुलर सेल के पास। ये कहते हैं न्यूट्रिशन दो, 2 दिन का न्यूट्रिशन पैक कराते हैं वहां से, और बैग को टांग के देन निकल लेते हैं जर्नी पे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ से स्पर्म आपका जाते हैं सर्कुलर सेल के पास, न्यूट्रिशन लेते हैं, और न्यूट्रिशन लेने के बाद देन बच्चों चल देते हैं जर्नी लेफ्ट राइट। अच्छा मैं चला गया, सॉरी, वापस आता हूँ। देखो, तो वहां पहुंचने के बाद बच्चों क्या होता है, फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटलियम पहुंचेंगे।
वहां से आपका यूट्रस होता हुआ फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचेंगे, बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हुए कैसे भी करके मर के गिर के पहुंच जाएंगे। अब वहां पता चला ओ ओवा चला गया, ओवा तो आया ही नहीं तो वहां पे अपनी अपनी कुर्बानियां दे देंगे, चलो शहीद होते हैं, वंदे मातरम, खत्म, निकल लेंगे ठीक है मेरे बच्चों। अगर ओवा होगा तो फर्टिलाइज कर देंगे, है ना। तो कुछ इस तरीके से बच्चों आपका क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है ना, जिसमें बच्चों आज हमने देख लिया कि किस तरीके से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, क्या क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है ना। एक बात बताना मैं भूल गया, स्पर्म से सर्कुलर सेल तक जाने के लिए एक प्रेजेंस ली जाती है बच्चों, उसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन बच्चों, है ना। तो बेसिकली अगर मैं देखूं आपको तो नोट डाउन कर लेंगे, 3 टर्म आई आपके पास। पहली टर्म बच्चों क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, ये क्या होती है। दूसरी टर्म आई स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है बच्चों। तीसरी टर्म आई स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन। तो बच्चों तीनों टर्मों में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ये कहते हैं क्या करें क्या नहीं करें, क्या करें क्या नहीं करें। बच्चों आपको ध्यान रखना है इस बात का, स्पर्मेटोजेनेसिस पहली टर्म, इसका मतलब है प्रोसेस को बोल रहा है बच्चों, द कंप्लीट प्रोसेस को जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है बच्चों। स्पर्मियोजेनेसिस बच्चों स्पर्मेटेड टू स्पर्म से बनने को बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मिएशन बच्चों स्पर्म टू रीच टू सर्कुलर सेल्स टू कैरी अदर न्यूट्रिशन फ्रॉम द सर्कुलर सेल्स, ठीक है, सर्कुलर सेल तक पहुंचना और उसे न्यूट्रिशन लेना बच्चों, क्या कहलाता है, स्पर्मिएशन। तो तीनों टर्म को अलग अलग डिफरेंशिएट करो बच्चों इस चैप्टर से रिगार्डिंग। मोस्ट ऑफ दम क्वेश्चन आपकी नीड में आते हैं, तो जितना हो सके बच्चों वीडियो को फुल देखें, कंप्लीट वीडियो देखें बच्चों, है ना। तो आज हम अपने पार्ट में ये बताएंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बच्चों फिनिश कर देंगे, जिसमें मैं आपको स्पर्म के बारे में और आपके हार्मोनिक बैलेंसिंग के बारे में बच्चों बताऊंगा, है ना। उससे पहले हम अपने डेली रूटीन की तरह पूछ लेते हैं कुछ क्वेश्चन, और बच्चों कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर दें, जिससे कि अगर मैं आपको देख सकूं और प्लस मुझे पता चले कि कितना मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है, और प्लस मैं उनके बच्चों रिप्लाई जरूर करूंगा जिनके बच्चों आंसर एकदम करेक्ट आएंगे, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों ये है, स्पर्मेटेड टू स्पर्म, स्पर्मेटेड टू स्पर्म किसकी प्रेजेंस में होता है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड बच्चों ये है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है आपका, वो आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के किस ऑर्गन में कंप्लीट होता है बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए क्वेश्चन इतने ही है, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।